अब देखिए शासन 1999 में पहुंच गया। 1999 में क्यों पहुंचा कि 1999 में आपका शिक्षा मित्र के चयन का जो शासनादेश जारी हुआ था वहां पहुंच गई। लिखा 26 मई 99 में गठित समिति के माध्यम से मूल विद्यालय से इतर तैनात समस्त शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में पदस्थापित करने और सम्यक विचारोपरांत आवश्यक शासनादेश निर्गत कराने का कष्ट करें। यानी जितने भी शिक्षा मित्र, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी अपने मूल विद्यालय से दूर थे, सबको मूल विद्यालय भेजा जाए, ये शासनादेश जारी करने के लिए प्रस्ताव महानिदेशक महोदया ने दिया था। तो अगर ये शासनादेश आता तो 20,000 हमारे साथी परेशान होते। 19 तारीख को जैसे कापी मिली, आप देखेंगे कि 20 तारीख को, और उन्होंने, मैडम ने एक काम और किया, आपने एक काम किया, उन्होंने 1999 का वो शासनादेश शिक्षा मित्र चयन समिति वाला, ये देख सकते हैं, ये 1999 का पूरा शासनादेश उसमें संलग्न कर दिया कि जहाँ चयन हुआ था शिक्षा मित्र का, वहीं पे उसका जो है मूल विद्यालय भेजा जाए। महिला अपने पति के पास है तब भी अपने मायके जाए। मतलब एक बहुत बेकार तरह का एक प्रस्ताव था। उसकी आपत्ति संगठन को जैसे ही जानकारी मिलती है, संगठन द्वारा तुरंत 20 तारीख को, आप देख सकते हैं, ये दिनांक 20 तारीख को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा श्रीमान निदेशक महोदय, आप देख सकते हैं उनके कार्यालय का ये रिसीव है, रिसीविंग है 20 तारीख की। 20 जून को ही एक आपत्ति दर्ज कराई गई श्रीमान निदेशक महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री से मैं खुद मिला था, क्योंकि उस समय चुनाव का रिजल्ट आया था और माननीय मंत्री जी बहुत थोड़ा सा दूसरी व्यवस्था में थे। लेकिन व्यक्तिगत जा कर के मैं अकेला माननीय मंत्री से मिला था और कहा था, सर 18 जून के प्रस्ताव महोदया ने भेजा है, डीजी महोदया ने, अगर वो शासनादेश होगा तो हमारी महिला बहनें बहुत परेशान होंगी। तो उन्होंने कहा क्या प्रस्ताव भेजा, हमने उनको कॉपी दिया, उन्होंने कहा क्या चाहते हो, तो उनको हमने ये पत्र भेजा, उनको हमने ये पत्र दिया माननीय मंत्री जी को, और उसमें लिखा, पूरी जानकारी लिखी और उसमें बताया कि तत्कालीन महानिदेशक द्वारा एक प्रस्ताव दिनांक 10 अप्रैल 23 को शासन को भेजा गया था, जिसमें समस्त प्रभावी शिक्षा मित्र लाभान्वित हो जाते, किंतु शासन द्वारा उक्त शासनादेश निर्गत नहीं हो पाया था। महोदय संगठन के संज्ञान में आया है कि मूल विद्यालय वापसी से संबंधित एक प्रस्ताव पुनः शासन को भेजा गया है, जिसमें सभी शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापस भेजने का प्रावधान किया जा रहा है। यदि यह सत्य है तो शिक्षा मित्रों की समस्या का निराकरण नहीं होगा, अपितु गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि 19 जुलाई 2018 के शासनादेश के उपरांत प्रदेश की लगभग 20,000 महिला शिक्षा मित्र अपने पति के निवास के निकट के विद्यालय में समायोजित हो चुकी हैं। अब उनको पुनः अपने मायके के विद्यालय में वापस आना पड़ेगा, जो व्यवहारिक, मानसिक व आर्थिक रूप से बहुत ही कष्टप्रद होगा। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मूल विद्यालय वापसी आदेश के संबंध में 19 जुलाई 2018 को निर्गत किए गए शासनादेश को दोहराने या पूर्व महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी द्वारा 10 अप्रैल 2023 को भेजे गए प्रस्ताव पर शासनादेश निर्गत कराने की कृपा करें। ये पत्र माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय और निदेशक भी शिक्षा महोदय को दिया गया था, जिसके क्रम में इस पर कई बार शासन में बैठक हुई, बहुत विचार हुआ। अभी भी हम लोग प्रमुख सचिव महोदय से बैठे थे तो उनसे भी ये बात हुई थी। जब ये बात हुई तो उन्होंने पुनः हम लोगों की 6 सितंबर को प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता हुई थी। आदरणीय एमएलसी परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी के सानिध्य में उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और उस बैठक में ये सारी चीज़ें तय हुई थी कि मूल विद्यालय वापसी का जो भी प्रकरण है, ये शासनादेश बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे सभी शिक्षा मित्रों को लाभ मिले, ना कि उसका नुकसान हो। प्रमुख सचिव महोदय ने 9 तारीख को 5 बजे 9 सितंबर 2024 को 5 बजे अपने कक्ष में एक बैठक आहूत की थी, और उस बैठक में सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया था कि जो भी मूल विद्यालय वाली समस्या है, सभी शिक्षा मित्रों को मौका देना चाहिए और सबके लिए विकल्प की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए महानिदेशक महोदया ने
एक प्रस्ताव तैयार किया है।